जय हिंद टू ऑल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड अपर पीसीएस की विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें हमारे यहाँ पर सीधी भर्ती 189 पोस्ट के लिए रखी है। जैसे मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ। पहले मैंने मेंस के बारे में बताया था कि आपके फेब के एंड तक आएगा ही आएगा, और जैसे मैंने उत्तराखंड अपर पीसीएस के बारे में भी आपको बताया था कि इलेक्शन से पहले पहले ये पोस्ट आनी 100% तय है, आ चुकी है। दोनों वादे मेरे हुए पूरे। इसमें 2023-24 की ये हमारे सामने पोस्ट रखी है पीसीएस 23 एंड 24 के लिए, जिसके आवेदन हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अब 3 अप्रैल 2024 है। 3 अप्रैल तक आप अपने अपर पीसीएस के फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसमें जो आप शुल्क जमा करते हैं आयोग को, वो डिपेंड करता है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आप किस कैटेगरी में हैं उसके, एंड वीमेंस, उस कैटेगरी में उनकी क्रेडिट के बेस पर पैसा आप वहाँ पर अदा कर सकते हैं। अपने फॉर्म में कोई भी संशोधन आपको करना है, परिवर्तन करना है, अमेंडमेंट करना है, गलती से कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत फिल कर दी है, तो आप उसको मैक्सिमम 9 अप्रैल तक आप उसको अमेंड या फिर संशोधित कर सकते हैं। देखो, हमारे यहाँ आयोग ने, कमीशन ने सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी हमको। क्यों? क्योंकि अब आचार संहिता लग जाएगी ना। आचार संहिता अब लग जाएगी, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट काम हो सकते थे वो पहले ही हो गए हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। जब आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप संभाल करके चाहे अपनी गूगल ड्राइव पर डाल दीजिएगा, चाहे अपने आप को खुद को ही ईमेल कर दीजिएगा, क्योंकि एंड में जब हमारे यहाँ मेंस क्लियर हो जाता है तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे ये फॉर्म मांगा जाता है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। मेरे 3 स्टूडेंट ऐसे ही हैं कि सर फॉर्म मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से मिले? तो फिर जा कर के कुछ अरेंज हुआ था। एक और चीज़ है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि इसका जो एग्ज़ाम है, अभी सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया बच्चे का, सर नोटिफिकेशन तो आ गया है, इसका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा आपके इलेक्शन के बाद, और इलेक्शन के बाद भी ये मान करके चलना कि इसका जो एग्ज़ाम है शायद अगस्त या सितंबर के आसपास ही जा कर के हो, शायद अक्टूबर भी हो जाए, अक्टूबर के आसपास, ये आप मान करके चलना। बट उससे पहले ये थोड़ा पॉसिबिलिटी इसकी नहीं लग रही है कि ये एग्ज़ाम हो जाए। एक चीज़ और, ये जो 189 पोस्ट हमारे सामने आई है, इन 189 पोस्ट में अमेंड भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है, ये घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। एक दूसरा प्रॉमिस, मैंने आपसे ये भी बोला था, किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा पोस्ट कितनी आएगी, मैंने उनको बोला था अराउंड 200 पोस्ट आएंगी। क्यों? हमारे विभाग खाली ही पड़े हैं, इतनी सारी पोस्ट खाली ही पड़ी हैं। तो भाई लोगों, जुट जाइए, जैसे कि अभी तक हम बोलते आए थे। और एक और चीज़, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, इस बार 2 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। इस बार का टारगेट कम से कम 100 को वहाँ पर भेजाऊँगा, टारगेट है। अब कितने जाएंगे नहीं जाएंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट इतने बच्चों को वहाँ पर मैं ले करके जाऊँ इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक और बड़ा अनाउंस हम लोग कर देते हैं। बहुत दिन हो गए ये बात टालते कि सर लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे। तो ऑनलाइन लेक्चर अब हम लोग की स्टार्ट कर दी गई है। स्टार्ट क्या कर दी गई है, हम लोग ये सीधा 15 तारीख, आज क्या है, 14 तारीख है, 15 तारीख से पोर्टल खुल जाएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के पोर्टल पर देख सकते हैं। हम लोग ये जो कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, हमारी पूरी कंप्लीट टीम आपके सामने एज ए लाइव कोर्स करेगी। मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए ये अलग अलग क्लास का अलग अलग शेड्यूल रहेगा। जो बच्चे लाइव नहीं देख सकते हैं वीडियो, वर्किंग प्रोफाइल में है या अनदर कुछ भी चीज़ में है, तो वो प्री रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं। उसके साथ एक और सुविधा ही है, इफ़ ऑनलाइन क्लास में आपको कोई भी मतलब समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो पर्टिकुलर फैकल्टी का कमेंट बॉक्स खुला होता है, जो डायरेक्ट आप अपनी पर्टिकुलर फैकल्टी से बात कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल होता है लिख करके, टाइप करके, बात करके समझाया जा सके तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो अपनी फैकल्टी या फिर मैं भी आप लोगों को डायरेक्ट कॉल करके सीधा सीधा आपसे बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था। ठीक है, तो एक और चीज़ है याद आ गई, फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट हुआ है अभी फिल कर देना। क्यों? जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपको जो अलॉटेशन मिलता है, जैसे आपने किसी सिटी का सेंटर भरा कि मुझको ये सिटी मिलनी चाहिए, तो स्टार्टिंग में सिटी के जो सेंटर के अंदर स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर ये आयोग या कमीशन अपना सिटिंग प्लान लगाते हैं, तो जैसे जैसे वो फिल होते चले जाते हैं वैसे वैसे आपको बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। तो आप फॉर्म पहले ही फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। नोटिफिकेशन की जानकारी देने आया था, सुबह के 4:45 बजे है, नहा धो करके आपके सामने आ गया। ठीक है, ओके बाय। कुछ पूछना होगा, कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है।